रियल एस्टेट का कोई सवाल, तीन सबरवाल। योर सर्च एंड्स हियर। नीचे जाएगा। हमारे यहाँ पर स्पेशली ये कहा जा रहा है, बल्कि एक कपल ऑफ इकोनॉमी से यहाँ तक कह दिया कि इनको सितंबर 4 में 50 बेसिस पॉइंट कम कर देना चाहिए, विच इज रॉन्ग। हमारे यहाँ पर ये इन्फ्लेशन जो है इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद भी नीचे अच्छी इसलिए आ रही है कि जो मैं भी कहा करता था, हमारा जो इन्फ्लेशन निकालने का जो तरीका है, मॉडल है, उसको सर्कुलर इन्फ्लेशन मॉडल कहते हैं, जिसके अंदर की ये कोई ऐसी चीजें इंक्लूड कर देते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, उनका कोई और रीजन होगा। जैसे मॉर्गेज सर्विसिंग कॉस्ट, उसको इन्फ्लेशन में काउंट कर लेते हैं। जब इंटरेस्ट बढ़ गया तो लोगों का मॉर्गेज की पेमेंट बढ़ गई, तो उससे इन्फ्लेशन और बढ़ गया। यानी कि हम खुद ही विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं, क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, उससे और इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आए, पर और बढ़ रही है क्योंकि लोगों की मॉर्गेज सर्विसिंग कॉस्ट और ये रेंट रूट भी बढ़ता जा रहा था। अब जब इंटरेस्ट रेट नीचे करना शुरू किया, लोगों का खर्चा कम होना शुरू हुआ मॉर्गेज में, उससे इन्फ्लेशन नीचे आनी शुरू हो गई। तो इस आधार को देखते हुए लगता है कि अब अगले 3-4 बार लगातार इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। और ये जो इन्फ्लेशन 8.1% जो बढ़ गया था मिडिल ऑफ 2022, मुझे एग्जैक्ट महीना याद नहीं है, मिडिल ऑफ 22 में 39 ईयर का हाईएस्ट इन्फ्लेशन था, जो कि मेरे ख्याल से बड़े अच्छे तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसको काबू करके अपने लेवल तक लेके आ रहे हैं। 2% का टारगेट है, वहां तक मुझे लगता है कि उससे पहले ही लेके आ जाएंगे, विच इज ए वेरी गुड न्यूज फॉर द रियल एस्टेट। जी, जैसे कि आपने रियल एस्टेट की बात करी, तो पीके सर, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस हद तक एक इनकम होनी चाहिए अगर कोई फर्स्ट होम बायर है। सो आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट आपके पास इतनी मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड होती है व्हेन इट कम्स टू परचेजिंग अ होम, एज क्योंकि इसको लेके भी काफ़ी लोग, अभी जो फर्स्ट होम बायर्स हैं वो भी कंफ्यूज हैं। सो आप क्या उनको हिदायत देंगे? देखो, ये ख्वाहिशों पे तो लगाम कर ही नहीं सकता कोई। ख्वाहिश क्या है इस पे डिपेंड कर देगा। एक आदमी कहता है मुझे तो डिटैच चाहिए, और इनकम उसकी डिटैच के लिए है ही नहीं। तो ये मेरे पास अभी एक कपल आए थे कल, और बहुत नाम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ प्राइवेसी, बहुत अच्छा लगा अनामिका मेरे को उनसे मिलकर। और वो हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा उनका होगा, मेरे को लगता है शायद एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 9-10 साल का। अब देखिए, उनकी 150,000 इनकम है, 140,000 इनकम है, 1.5 लाख उन्होंने जोड़ा हुआ है, और वो कहते हैं मुझे छोटा सा घर चाहिए। 100% वो ले सकते हैं छोटा सा घर, 100%। AAA लेंडर से ले सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, और क्रेडिट उनका अच्छा होगा। ये तो होगी ख्वाहिशों के ऊपर। एक बंदा आता है, वो कहता है जी मेरी 80,000 इनकम है और मुझे ताजमहल चाहिए, मुझे बता दो क्या कैसे ले लेगा वो। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी हैसियत के हिसाब से सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल अनरियलिस्टिक बात सोच रहे हैं। रियलिस्टिक सोचने वाले घर अभी भी ले सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है, कई बार इनकम इतनी कम है कि आप नहीं ले पा रहे, वो डिफरेंट है। लेकिन शुरुआत करिए। मान लीजिए एक फैमिली की इनकम 1 लाख है, और उनके पास मान लीजिए $70,000 जुड़ा हुआ है। यस, वो ले सकते हैं। घर ही ले सकते हैं तो अपार्टमेंट ले सकते हैं। अपार्टमेंट के अंदर भी वेरी हाई एंड नहीं ले सकते, तो एक नॉर्मल ले सकते हैं। पता चलता है कि 1 बेडरूम एंड den या 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में किराए पे रह रहे हैं, लेकिन लेते वक्त कह रहे हैं हमें घर चाहिए। फिर वो वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं, बेचारे ले नहीं पाते। उनको शुरुआत करनी पड़ेगी एक जगह छोटे से घर से, ताकि वो घर उनके लिए अलग अलग मकान बना दे। हम शुरुआत ही मकान से करते हैं जो घर ही नहीं बना पाता। जी, क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही। हाँ जी अनामिका जी, हम स्टूडियो के नंबर भी जरूर अनाउंस करना चाहेंगे। एग्जैक्टली हमारे लिसनर्स अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हैं तो जल्दी से कॉल कर लीजिए स्टूडियो पे। नंबर इज 416-593-0055, 416-593-0055। मैं अगर चाहोगे तो मैं थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूंगा, लेकिन आप मुझे रोक भी सकते हैं। जी हाँ, प्लीज कंटिन्यू करें सर। जी, मेरे पास ऐसे भी कुछ केसेस आए जो कि मान लीजिए 3 साल पहले आए, वो शायद सुन भी रहे होंगे, कोई बात नहीं। और मैंने कहा कि आप 1 पॉइंट सम मिलियन तक जा सकते हो। कहते नहीं जी, मुझे तो एक
कासल चाहिए, मतलब ये उनको किसी और ने कह दिया कि तू बुक कर लेना 3 मिलियन का, बुक कर रहे 3 मिलियन का, सुनिए आप कहा मैं बोल रहा हूँ 1.2 1.3 मिलियन, 3 मिलियन का बुक कर दे, अगर नहीं क्लोज कर पाओगे तो हम असाइनमेंट में भेज देंगे। आज वो हालत हो गए, वो सज्जन मुझे मिले कि वो 3.1 मिलियन घट के 2.5 मिलियन रह गया, मार्केट गिर गई जो बुक किया था उन्होंने, और जो पैसा डिपॉजिट दिया लगभग पूरा उससे ज्यादा ही चला गया। अगर बेचते हैं तो उनको जेब से देना पड़ता है। और मैंने कहा पूछो उस एजेंट से जिसने कहा था असाइनमेंट में भेज देंगे, अब वो कहाँ है, पता चला वो एजेंट ही गायब है। ठीक बात यह है कि काम ऐसा हो, हम बुरा वक्त सोच के चलेंगे तो गलती नहीं करेंगे, हम अगर हर बात को अच्छा ही मान के चलेंगे तो बुरे वक्त के लिए कब तैयार होंगे। सिंपल सी बात है, हमें जब सपना भी आता है ना, एक फितरत है इंसान की कि भूचाल आ गया, सब डूब रहे हैं, गिर रहे हैं, तैर रहे हैं, और मैं पेड़ के पीपल के पेड़ को बैठ के सब कुछ देख रहा हूँ, बताओ मैं नहीं डूब रहा। करेक्ट। ये भी ये सपने लेने बंद करें, बुरा वक्त किसी के लिए भी आ सकता है, अपनी हिम्मत के हिसाब से छोटा सा लें। आपका टॉपिक बड़ा अच्छा है अनामिका, इसके ऊपर मैंने सेमिनार भी किया हुआ है बहुत बड़ा 3-4 घंटे का, और कभी मिलेंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे। कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यू आर ऑन एयर, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हेलो जी जी। Hi, sir. Thank you for taking my call. Thank you. I have a question for Mr. TK. तो ये बताइए। But I just want to know this. I saw last week there's a news they're talking about lots of condos are empty and nobody wants to rent it out. Yes. And also I want to mention that is it because of a lot of people rent it and they don't pay rent to the landlord, and also I see the rumors, and there's last week also there was news they talking about one person who is like a landlord of owning a condo, but if he's losing $47,000 don't pay. Is it because of those condos or houses they don't rent because of the supply? Because they Okay, yeah, I understood your question. The thing is, what is your name? Sorry. Mohammed. Mohammed, the thing is now, is for everyone, the thing is the LTV system is so bad now that even if somebody is genuine, they want to get the condo vacated, it is taking 8 to 10 months. I'll give you one example, one simple example. Now, I'll make it into Hindi because कई लोग जो है इंग्लिश में अगर नहीं समझ पाए तो हिंदी में आप भी समझ लेंगे। जतिन भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक सिनेरियो देता हूँ। हाँ जी। एक कांडो एक लैंडलॉर्ड ने किराए पे चढ़ाया हुआ है और उसकी एलटीवी के हिसाब से उसकी बढ़ती जा रही है, उसका रेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एलटीवी के हिसाब से। अब आज ये सिचुएशन आ गई है कि मार्केट का रेंट 3,000 है और उन भाई साहब को रेंट मिल रहा है 2,000, क्योंकि मार्केट का रेंट ज्यादा बढ़ गया और उनको रेंट कम मिल रहा है। अब लैंडलॉर्ड को सब्र कर लेना चाहिए कि भाई मैंने भी तो वो कॉन्डो जिसके ऊपर मैं रेंट था वो मैंने लिया था 3,500 का, 3.5 लाख का, आज वो भी तो हो चुका है 5.5 लाख का, मैंने 2 लाख कमा तो लिए हैं, पर सब्र नहीं है, तसल्ली नहीं है, तो वो चाहते हैं ना किसी तरीके से टेनर को निकाल दूं। पर एलटीवी के अंदर जो जज बैठे हुए हैं उनको भी पता है, आपको मैंने 2-3 हफ्ते पहले बताया था कि सेल्फ यूज के लिए N12 की एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा चली गई और डेट्स बढ़ गई, 8-8, 9-9, 10-10 महीने की डेट पड़ रही है। अब उसके बावजूद भी लैंडलॉर्ड इस केस को हार रहे हैं क्योंकि वो अनरियलिस्टिक है, मेरे हिसाब से अनरियलिस्टिक है। क्यों? उनको अपना किराया पता कि मार्केट में 1,000 बढ़ गया और हमें 2 मिल रहा है, उनको ये नहीं पता जो आज मार्केट में वो कॉन्डो 5.5 लाख का है, मैंने 3.5 का लिया था, वो 2 लाख वो भूल गए। रॉन्ग जतिन भाई जी। वी ऑल्सो हैव वन मोर कॉलर। अब मैं इसको 1 मिनट में खत्म करता हूँ, इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आप उसको N12 देते हैं कि मैं इसको बेच रहा हूं तो उसकी डेट 8-8, 9-9 महीने की पड़ रही है और जो बायर है वो सेल्फ यूज के लिए होना चाहिए या वो एज्यूम करेगा। अब अगर आप ये कहते हैं जी मैंने खुद रहना है
तो उसके लिए आप N12 अगर देंगे उसकी भी डेट 8-8 महीने की पड़ रही है। इसीलिए इन भाई साहब को मैं जवाब देना चाहता हूं मोहम्मद जी को कि ज्यादातर लैंडलॉर्ड किराए पे अपने घर को नहीं दे रहे, बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वो लोग परेशानी में जा रहे हैं जिन्होंने अनाप शनाप तरीके से टेनेंट रख लिया, बिना उनकी हिस्ट्री चेक किए, बिना ड्यू डिलिजेंस किए बगैर रख लिया, वो ज्यादा परेशानी में आ रहे हैं। पीके सब्रवाल क्यों नहीं अभी तक परेशानी में आया, मुझे बताइए। जी बहुत खूब। आइए चलते हमारे अगले श्रोता की और लेते हैं उनका ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो हेलो जी बताइए। हेलो सबरवाल साहब, मैं अतीत बोल रहा हूँ जी। मेरा भी क्वेश्चन यही टैलेंट रिलेटेड है कि मेरे पास जो टैलेंट था वो 4 महीने से किराया नहीं दे रहा था। तो हम लोग एलडीपी बोर्ड में गए और फिर हमारे तरफ आ गया। उन्होंने बोला कि आप निकल जाओ, तो टैलेंट निकल गया और 4 महीने का किराया बाकी है। हाँ, उसका क्रेडिट खराब कर दो, उसको एक लेटर भेज दो कि मेरे को किराया चाहे इंस्टॉलमेंट में दे दे, ये तो तुम्हारा जो है क्रेडिट खराब कर देंगे। नंबर मेरे से ले लेना, इक्वाटेक्स में इधर उधर नॉर्थ यॉर्क में भी ऑफिसेज है, इसका क्रेडिट खराब कर दो ताकि उसको समझ आ जाए कि पैसा ऐसे नहीं मारा जाता, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे को एलडीपी बोर्ड ने बोला कि आप स्मॉल क्लेम कोर्ट में जाओ, लेकिन मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है। हाँ, तो फिर ये भी आपकी गलती है ना। ठीक भाई साहब, मेरे को याद आ गया आपके कुछ मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं, पहले आपने मेरे से भी बात की थी। मैंने ये नहीं किया था आपको मैसेज, ऐसे के नाम से मेरे को किसी और ने भी किया होगा। लेकिन जब हम टेनेंट को रख रहे हैं, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि उनकी गाड़ी की पिक्चर खींचिए, उनके गाड़ी की नंबर प्लेट आपके पास होनी चाहिए, वहां से आप पूरा ट्रैक कर लेते हैं उनको। हम लोग शुरू में सिर्फ एक रियल्टर की फीस बचाने के चक्कर में छोटी सी और एक गलती कर जाते हैं, बाद में इसका मुआवजा हजारों डॉलर से हमें देना पड़ता है। नहीं, मेरे पास उसका लाइसेंस है, सब कुछ है, लेकिन अब मैं पता कर लीजिए, सारा पता हो जाएगा, मुझे बाद में कॉल करिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, आपका नंबर बोल दिए एक बार सर प्लीज। जी, वी विल अनाउंस द नंबर एज वेल। इट्स 647-299-4757। हम और अनाउंस करते रहेंगे नंबर सर, हमारे पास अभी कॉलर्स और हैं, सो लेट्स टेक देम ऑन एयर। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस, आप सवाल पूछ सकते हैं। ये नमस्ते सबरवाल साहब। नमस्कार सर। थैंक यू, आपकी काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है। मैं काफ़ी सालों से आपको सुन रहा हूँ, सेमिनार भी अटेंड किया, आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है माशाल्लाह से। बस ये कि जो करंट सिचुएशन आती है उस लिहाज से आप बहुत अच्छा प्रिडिक्शन करते हैं, लेकिन 4-5 साल पहले आप लोग ये कह रहे थे कि रियल स्टेट में इन्वेस्ट करो। अब लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने से बहुत बुरी तरह सब तरफ से फंसे हुए हैं। नहीं, मैं इसको रोकूंगा 1 मिनट सर, आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। मेरे जो आर्टिकल्स हैं या मेरे सेमिनार हैं उनमें ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको लाल शाही से लिखा हुआ मैंने, यू शुड हैव होल्डिंग कैपेसिटी। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, आप इन्वेस्ट मत करिए, सिंपल। आज जो प्राइस गिरा हुआ है भाई साहब, किसके लिए गिरा हुआ है? जिन्होंने बेचना है। जिसने बेचना ही नहीं उसकी बला से $1 हो जाए प्राइस, जब बेचना ही नहीं है। वो लोग बेच क्यों रहे हैं? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अच्छा तो मेरी बात सुने सबरवाल साहब, मेरे पास बहुत अच्छी होल्डिंग कैपेसिटी है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। 5 साल से होल्ड किया हुआ है, 5 साल से जेब से डाले जा रहे हैं पैसे। नहीं होल्ड कर, मैं भी इसका जवाब देता हूँ। 5 साल पहले तो प्रॉब्लम थी ही नहीं सर, इंटरेस्ट बढ़ना ही 2 साल पहले शुरू हुआ था। नहीं तो उस वक्त भी लो रेंट पे ही हम दे रहे थे। नो, मैं डिसएग्री करता हूँ सर आपसे। ये प्रॉब्लम 2 साल से शुरू हुई है सर। पहले तो प्राइम ही 0.25 था, 0 था, 1%, 1.25% में तो लॉटरी निकली हुई थी लोगों की। 5 साल पहले प्रॉब्लम नहीं थी सर, रेंट लो 2 साल से मान सकते हैं हम। रेंट लो था, पहले भी रेंट लो था और इंटरेस्ट रेट 0 भी होने के बावजूद आपको बमुश्किल प्रॉपर्टी टैक्स और आपके मेंटेनेंस फी को करते हुए बहुत डिफिकल्ट था, इजी नहीं था। सर ऐसे हम लोग यहाँ पर बहस करेंगे, एक दूसरे के साथ क्षण लगेगा। मेरे हिसाब से देखना पड़ता है क्या लिया था, उसकी मेंटेनेंस कितनी थी, और उसका जिसे कहते हैं रिजर्व फंड में क्या था, और ये सारा काउंट ऑफ फीस कितनी थी, प्लस जिसे कहते हैं बहुत कुछ देखना पड़ता है लेते वक्त। और मेरे हिसाब से एक भी कोई इंसान ऐसा नहीं था जो कह दे कि 2 साल पहले उसको सूट नहीं करता था। हाँ, 2 साल के पहले जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हुए, लोगों को दिक्कत आई, और दैट आई कैन एग्री। जो बाद में डॉक्टर साहब बात कर लेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे, कभी भी मिल लेंगे आपस में, क्या दिक्कत है।
ठीक है ना? Exactly, and we also have one more caller with us. Let's take him on air. Hello. जी हेलो हाँ जी. जी सर. जी सबरवाल साहब, अभी देखो मार्केट में और तो लाइक लेने के लिए अभी वी शुड वेट और ऐसा ही रहेगा मार्केट? दिस इज द टाइम टू बाय. मैं बार बार कहता हूँ, इफ यू, अगर आपकी पास है और आप, जैसे पहले डॉक्टर साहब का फोन आया, अगर आप परेशानी में हैं, अगर आप खरीद नहीं सकते तो कम से कम बेचो मत, होल्ड कर लो, टाइम आगे आ रहा है अच्छा, होल्ड कर लो. अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में हैं तो अभी बेस्ट इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, सेल रीसेल के अंदर बड़ा अच्छा प्राइस मिल रहा है. अभी मैं मेरा करंट प्रॉपर्टी रख के और एक और लेना चाहता हूँ, तो आई एम नॉट सेलिंग माय करंट प्रॉपर्टी बट आई वांट टू, या उसके लिए अगर आप मुझे मिल लें, मेरा नंबर आप ये बता देंगे, ज्यादा अच्छा है. पहले हम लोग कागज पेंसिल में लिख लेंगे क्या आपको लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वही होल्डिंग कैपेसिटी वाली बात आ जाएगी. तो अगर आप मिल लें तो ज्यादा अच्छा होगा सर. ओके सर, थैंक यू. मेरे नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिएगा नाम के साथ, आपको कॉल आ जाएगी विद इन 24 आवर. वी कैन हैव ए मीटिंग, देन वी कैन गो अहेड फ्रॉम देयर. जेन्युइन सलाह दी जाएगी, सच्ची सलाह दी जाएगी, बाकी तो वक्त बताएगा. जी नंबर भी नोट करवा देते हैं. नंबर इज 647-299-4757. आप इस पे टेक्स्ट कर सकते हैं 647-299-4757. सर आपके कुछ एंडिंग प्लीज अपने कंक्लूजन जरूर दीजिएगा अबाउट इतने सारे आज डिस्कशंस हुए हैं, सो उसके ऊपर आपका लास्ट व्यू क्या है? मैं तो ये कहूंगा कि ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है. ठीक है, वो ये कहते हैं ना, हर आदमी को धन चाहिए, हर आदमी को पैसा चाहिए, लेकिन किस ढंग से चाहिए, किस तरीके से चाहिए, ड्यू डिलिजेंस क्या है, कितना आपने अपने को सेफ गार्ड किया, क्या आपने देखा खरीदते वक्त, आपने देखा उसके अंदर कि क्या वो ROI उसका ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक बन रही कि नहीं बन रही. नहीं तो वही बात याद आती है बार बार, धन धन करते हुए सबके आगे नी लग जाना है, निधन लग जाना है, बस निधन हो जाना है, तो ये धन धन ही रह जाएगा. बहुत ही जितिन भाई ठीक कह रहा हूँ? अरे आपने तो सोचने के लिए मजबूर कर दिया, कितनी बड़ी बात 2 शब्दों में कह दिया सबरवाल जी. जी थैंक यू वेरी मच. और फॉर एनी रियल एस्टेट नीड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सच्ची सीधी सलाह दी जाएगी. और आप भी अगर डॉक्टर जैसे सीधी पेशेंट बनके पूरी सच्ची इन्फॉर्मेशन दें तो फायदे में रहेंगे. कई बार लोग बड़क मार देते हैं बड़ी बड़ी, तो बाद में पता चलता है लाइन ऑफ क्रेडिट यूज करके काम कर रहे हैं, खुद भी धोखे में रह गए, मैं भी धोखे में रह गया. तो सीधी सच्ची बात की जाए. हमारे यहाँ पर पूरा चार्ट बनता है, चेकलिस्ट बनती है, फाइल बनती है और सलाह दे दी जाती है. तो उसके लिए आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं 647-299-4757. मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिएगा और आपको कॉल बैक आएगी विद इन 24 आवर एंड वी कैन हैव ए मीटिंग. वेरी नाइस टॉकिंग टू यू जतिन भाई, बड़ा अच्छा लगता है. और पता नहीं आपके यहाँ आने के बाद जतिन भाई, क्योंकि आप इतने अच्छे खुद शायर हैं कि मेरे मुंह से अपने अभी 2-2, 4-4 लाइनें निकल जाती हैं. आपकी संगीति का प्रभाव मेरे पे बहुत अच्छा पड़ा. अरे नहीं, लेकिन जो लाइनें निकलती वो दिल को छू जाती है और जिंदगी का एक बहुत बड़ा मैसेज दे जाती है. ये सबसे बड़ी बात है. हम तो यही कहेंगे कि लाइनें निकलती रहे और आपकी एक बुक भी पब्लिश हो जाए उसमें. देखो ऐसे है जतिन भाई, बताऊं बात क्या है, एक लिमिट तक ना हर चीज अच्छी लगती है. धन भी जो है ना उसकी एक लिमिट है. बचपन में कहा करते थे कि बैंक में 1 लाख रुपया अगर हो, 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, और आपने किसी का कर्जा ना देना हो तो इट डजंट मैटर कि बैंक में 1 लाख है या 1 करोड़ है. उसके बाद एक टाइम आया जब कहते थे बैंक में 1 करोड़ रुपया हो, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता 1 करोड़ हो या 100 करोड़ हो, आपकी लाइफ वैसी की वैसी ही चलनी है. तो अगर आप पीछे पड़े रहोगे तो मलाया जैसे भाग जाओगे, सारे भाग जाओगे. लालच तो कभी किसी को जीने नहीं देती ना सर. तो इसीलिए मैंने कहा कि एक्सेस ऑफ धन धन धन, एंड में सबके लिए निधन निधन निधन. बहुत सही कहा. तो मेरे भाइयों, अगले वेडनेसडे रियल एस्टेट के साथ साथ जिंदगी का तजुर्बा भी शेयर करते रहेंगे हमारे अपने और सबके प्यारे PK सबरवाल जी. उनका नंबर भी आपको बता दे, आप उन्हें टेक्स्ट मैसेज जरूर कर सकते हैं 647-299-4757, 647-299-4757. सबरवाल जी, तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सेम हियर, थैंक यू वेरी मच अनामिका एंड जतिन भाई, थैंक यू. बाय बाय बाय.